नमस्कार साथियों, चलिए सुनते हैं आज की रात्रि कहानी में ये पौराणिक कथा क्रांतिकारी इंद्र। देवलोक देवों के राजा धीराज राजगद्दी पर सुशोभित हैं। दरबार में कुछ देव और 2-3 असुर भी बैठे हैं। महाराज, अभी एक अनुचर ने समाचार दिया है कि आज असुर फिर हमारी गायें चुरा ले गए हैं। एक अमात्य ने उठकर कहा, और महाराज, ये असुर वे ही थे जो कल हमारे यज्ञ मंडप में सम्मिलित हुए थे। दूसरा अमात्य भी साहस करके उठा, एक और भी सूचना है महाराज। सारा दिन परिश्रम करके यज्ञ के लिए अन्न फल भोजन आदि लेकर कुछ देव युवक आ रहे थे कि असुरों ने उन पर हमला कर दिया और सारी सामग्री छीनकर भाग गए। यह घटना कहाँ घटी? राजा घोष को क्रोध आ गया। यह अखाड़े के पास घटी बताई जाती है राजन। अखाड़े के पास यह कैसे हो सकता है? वहां तो बलिष्ठ देव युवक मल्ल विद्या का अभ्यास करते हैं। वे क्या करते रहे उस समय? वे भी आचरण भ्रष्ट हो गए हैं। कुछ असुर युवक रोज आते हैं और अखाड़े में ही देव युवकों को मदिरा पिलाते हैं। आमात ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह आरोप गलत है। राज दरबार में बैठे एक असुर ने कहा, यह आरोप बिल्कुल ठीक है। राजा घोष का पुत्र महाबली इंद्र, जो अब तक चुप बैठा था, एकदम चिल्ला पड़ा, पिताजी, आप असुरों की धूर्तता समझ नहीं रहे हैं। वे हमसे सदा द्वेष रखते हैं। इस आरोप को हम अपना अपमान समझते हैं और इसलिए इस सभा का त्याग करते हैं। असुर यह कहकर राजभवन से बाहर चले गए। और हम आशा करते हैं कि आप फिर कभी हमारी सभा में आएंगे भी नहीं। इंद्र ने उनकी ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा। राजा घोष को असुरों के इस तरह चले जाने का दुख हुआ। उनको इंद्र पर क्रोध भी आया। यह उद्दंडता है। इंद्र, तुम्हें मेरी आज्ञा के बिना इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आखिर कब तक नहीं बोलना चाहिए? पिताजी, आप असुरों के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं और वे हमारे साथ कुटिलता का व्यवहार करते हैं। हम में फूट डालकर हमारी शक्ति को क्षीण करना चाहते हैं। यह तुम्हारी अपनी समझ है इंद्र, और अभी तुम युवक हो, परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं। क्षमा करें पिताजी, परिपक्वता उम्र की धरोहर नहीं है। आपने भी अपनी युवा अवस्था में ही असुरों से युद्ध जीतकर देवों को उनसे मुक्त किया था। तब क्या आपके मन में भी उनके विरोध में ऐसी ही हूक नहीं उठी होगी जैसी आज मेरे मन में उठ रही है? लेकिन अब उनका व्यवहार पहले जैसा नहीं है। हमें उनसे मेल मिलाप रखकर चलना चाहिए, घोष ने समझाते हुए कहा। यह दृष्टिकोण आपकी सामर्थ्यहीनता का परिचायक लग रहा है पिताजी। उनका व्यवहार उतना ही कुटिल है, किंतु शायद आपकी वृद्ध अवस्था ने जानबूझकर ऐसा देखना बंद कर दिया है। इंद्र निडर होकर कहे जा रहा था। चुप रहो इंद्र, शायद भूल गए हो कि तुम देवों के राजा घोष के सामने बोल रहे हो। खबरदार, जो अपनी सीमा से आगे बढ़े तो। राजा घोष क्रोध से कांपने लगे थे। चुप रहो, चुप रहो। इंद्र भी आवेश में आ गया। असुरों ने नदी का पानी रोक दिया। तब भी आपने कहा चुप रहो। देव बालाओं का अपहरण करके ले गए, तब भी आपने कहा चुप रहो। सब लोकों में देव जाति का अपमान हो रहा है और आप कहे जा रहे हैं चुप रहो, चुप रहो। आखिर कब तक? मैं देव जाति का और अधिक नाश नहीं देख सकता। इंद्र की वाणी में स्वाभिमान झलक रहा था। सावधान इंद्र, तू मूर्ख है। आप कायर हैं पिताजी। इंद्र, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। राजा घोष
क्रोधान्वित होकर चिल्लाए और इंद्र को मारने दौड़े। मैं आपसे द्वंद्व युद्ध के लिए सन्नद्ध हूँ पिताजी, देवगण की रक्षा मैं हर कीमत पर करूंगा, उन्हें असुरों से और पीड़ित नहीं होने दूंगा। इंद्र ने ललकार स्वीकार की। पिता पुत्र का द्वंद्व होने लगा। अनंत इंद्र के हाथों राजा घोष मारा गया। सभासदों ने तत्काल निर्णय लेकर युवा इंद्र को देवों का राजा नियुक्त कर दिया। सारा दिन परिश्रम करके देवगण अनाज, फल, आहार, मांस, पशु, चर्म आदि लाए और यज्ञशाला में अग्नि वेदी के पास रख दिया। गण के सारे व्यक्ति वहां एकत्रित होकर उस सामग्री में अपने अपने उपयोग का भाग प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। सांझ ढल गई, किंतु सामग्री वितरण करने वाले देव पुरोहित बृहस्पति नहीं आए। अंधेरा होने को आया, पुरोहित का कहीं पता नहीं। एक देव ने आकर समाचार दिया, बृहस्पति देवलोक छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं। वह इंद्र की उच्छृंखलता से बहुत नाराज हैं। क्या पुरोहित देवलोक छोड़कर चले गए हैं? एक सांस सबके मुंह से निकला। अब यज्ञ कौन कराएगा? देवताओं का भाग कौन बांटेगा? नीति और नियम कौन बताएगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? क्या आज यज्ञ नहीं होगा? गण नेता इंद्र सोच में डूब गए। एक ही आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, क्या आज यज्ञ नहीं होगा? क्या आज यज्ञ नहीं होगा? राजा इंद्र गंभीर हो गया। सन्नाटा साए साए, सबके चेहरों पर प्रश्न लटक रहे हैं। सहसा इंद्र के मस्तक में बिजली सी कौंधी। उन्होंने सिर उठाया, बोले, मैं पुरोहित पद के लिए त्वष्टा के पुत्र महाज्ञानी विश्वरूप त्रिशिरा के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। विश्वरूप, लेकिन वह तो एक कलाकर्मी का पुत्र है, किसी ने कहा। किंतु विश्वरूप स्वयं तो कर्म से ब्राह्मण है, तपस्वी है, 3 विद्वानों जितनी बुद्धि है उसके पास, इसलिए उसे हम त्रिशिरा कहते हैं। त्रिशिरा से अच्छा पुरोहित हमें कोई नहीं मिलेगा। आप सब तत्काल इसकी स्वीकृति दीजिए ताकि आज यज्ञ हो सके। इंद्र गंभीरता से कहता जा रहा था, हाँ, आज यज्ञ तो होना है, पुरोहित भी चाहिए। विश्वरूप त्रिशिरा अद्वितीय विद्वान भी है, किंतु वह जन्म से ब्राह्मण नहीं है और परंपरा अनुसार एक ब्राह्मण ही पुरोहित पद का अधिकारी है। एक वृद्ध देव ने कहा, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार परंपराएं बदलती रही हैं और बदलती रहनी चाहिए। हमारी मुख्य परंपरा यज्ञ परंपरा है, पुरोहित उसका एक अंग है। यज्ञ परंपरा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए परिस्थिति के अनुसार पुरोहित बदला जा सकता है। इंद्र ने एक तीक्ष्ण दृष्टि देवसभा पर डाली, फिर घोषणा सी की, और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए त्रिशिरा से उपयुक्त पुरोहित आज हमारे पास दूसरा कोई नहीं है, इसलिए आप सब इसकी स्वीकृति प्रदान करें। हमें स्वीकार है, विश्व रूप त्रिशिरा हमारे पुरोहित होंगे, यही हमारा यज्ञ कराएंगे। सबने समवेत स्वर में स्वीकृति दी। त्वष्टा प्रसन्न हो गया, उसके पुत्र को देवों का परम सम्मान मिला था। त्रिशिरा ने देवताओं की स्तुति की। सारी सामग्री में थोड़ा थोड़ा देवों के नाम से अग्निकुंड में अर्पित किया। फिर परंपरा के अनुसार सारी वस्तुओं को समस्त गणों के लोगों में बांट दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। युवा नेता इंद्र ने देवों में एक नई स्फूर्ति भर दी। महाप्रक्रमी इंद्र का नेतृत्व पाकर देवगण खूब परिश्रम करते। इंद्र का प्रयत्न था कि देव प्रत्येक दृष्टि से असुरों से अधिक बलवान हो जाएं। यह तभी संभव था जब देवों के भंडार अन्न से भरे हों, उपभोग की सारी वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हों, अनगिनत गौएं हों, हाथी घोड़े पशु आदि बलिष्ठ हों, खूब अस्त्र शस्त्र हों, किसी वस्तु की कमी ना रहे। नेता से प्रेरणा प्राप्त करके
देव युवक अथक परिश्रम करने लगे। सब गण को समृद्ध बनाने में जुट गए। पहले से 4 गुनी यज्ञ सामग्री लाने लगे। इंद्र प्रसन्न हो गया। उसने समझा कि अब देवों के भंडार प्रत्येक वस्तु से भरे होंगे और देव शीघ्र ही असुरों से अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। किंतु थोड़े ही दिन बाद इंद्र ने अनुभव किया कि देवगण घोर परिश्रम करके थक जाते हैं। उनके शरीर बलिष्ठ होने की जगह कमजोर होते जा रहे हैं। उनके चेहरे पीले पड़ रहे हैं और सब में एक तरह का असंतोष फैल रहा है। लगता था कि लोग फिर वैसा ही दब्बूपन सा अनुभव कर रहे हैं जैसा उनके पिता घोष के राज में था। शायद लोग भूखे रहते हैं, इतना कमाने के बाद भी पेट नहीं भरता। क्यों? आखिर क्यों? इंद्र को संदेह हुआ। वह यज्ञशाला में भंडार का निरीक्षण करने चला गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। भंडार खाली पड़ा था। यह क्या? कहाँ गया देवगणों द्वारा अर्जित इतना अन्न, वस्त्र, चर्म, आहार, फल? सब कुछ कहाँ चला गया? इंद्र ने पुरोहित विश्वरूप त्रिसरा से पूछा। त्रिसरा ने कहा, सब कुछ यहीं तो बांट दिया जाता है देवों में। देव कमाते ही कितना है। सब निकम्मे और आलसी हैं, खाने के पेटू, करने की कुछ नहीं। सुनकर इंद्र चौंक गया। विश्वरूप कुछ वैसी ही भाषा बोल रहा है जैसी प्राय असुर जाति के लोग देवों के बारे में बोलते हैं। उसका संदेह पक्का हो गया। विश्वरूप वस्तुतः कौन है? अद्वितीय कलाकार, त्वष्टा का पुत्र, उस त्वष्टा का जो देवों पर जान देता है। लेकिन उसकी माँ असुर कन्या है जिसका मोह अब भी असुरों में है। असुरों ने उसे ऐसी ही सीख देकर भेजा है कि वह देवों में त्वष्टा की पत्नी बनकर रहे, किंतु सदा असुरों की भलाई के बारे में सोचे। और यदि वह किसी तरह अपने पति त्वष्टा के विचार बदलकर उसे असुरों के पक्ष में कर दे तो सारी असुर जाति उसका उपकार कभी नहीं भूलेगी। दुष्टता तो उसके प्रभाव में नहीं आया, किंतु विश्वरूप लगता है वह अवश्य अपनी असुर वाला मां से प्रभावित है, तभी तो ऐसी भाषा बोल रहा है। इंद्र विश्वरूप पर नजर रखने लगा और एक रात इंद्र ने देखा देवों की यज्ञशाला की ओर से असुरों की कई गाड़ियां माल से लदी आ रही हैं। इनमें अवश्य वही सामग्री लदी है जो देवगण परिश्रम से कमाकर लाते हैं। उसने आगे जाकर देखा, नदी में असुरों की नौकाएं खड़ी हैं और गाड़ियों में भरा सारा माल उन नौकाओं में लादकर असुर लोक की ओर जा रहा है। इनने झपटकर एक असुर को पकड़ लिया और उसे इतना पीटा कि उसने टूटकर भेद खोल दिया। यह सारा माल देव भंडार में से विश्वरूप ने लदवाया है और असुर प्राय रोज ही इसी प्रकार माल लादकर असुर लोग ले जाते रहे हैं। बस इंद्र आग बन गया। उसमें से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगीं। वह हुंकार भरता हुआ बस्ती में से होता यज्ञशाला की ओर बढ़ चला। जिसने भी उसके भयानक रूप को देखा वहीं कांप गया। देव बालाएं चीखने लगीं, बच्चे मां के आंचल में छिप गए। इंद्र सीधा यज्ञशाला में घुसा। आधी रात विश्वरूप उस समय भी वेदी पर पुरोहित के रूप में आसीन था। इंद्र ने एक जोर की हुंकार भरी और खड़ग त्रिसरा के सिर पर चला दिया। त्रिसरा का सिर फटकर दूर जा गिरा। रक्त के छींटे से इंद्र लाल हो गया। वह वेदी पर एक पांव रखकर खड़ा हो गया। इस समय उसकी आकृति बहुत भयानक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें रक्त वर्ण की हो गई थीं। वह गरजकर बोला, इस विश्वासघाती कृतघ्न को उचित दंड मिल गया है। यह देवों के परिश्रम का फल असुरों को बांट रहा था। हमारा पेट काटकर उनका पेट पाल रहा था। इस विश्वासघाती ने देवों की यज्ञशाला को अपवित्र कर दिया। आओ आगे बढ़ो। मैं इंद्र आह्वान करता हूँ। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण देवों के पुरोहित पद का भार संभालने को तैयार हो वे आगे आए। देवों के कल्याण के लिए स्वयं उत्तरदायित्व ले।
मैं इस विश्वासघाती ब्राह्मण के रुधिर से उसका अभिषेक करूंगा। इंद्र ने ब्रह्म हत्या की है। एक वृद्ध ब्राह्मण चिल्लाया। इंद्र ने पितृ हत्या की है। इंद्र पद भ्रष्ट हो गया है। देवों की यज्ञशाला में ब्राह्मण का रक्त, देवलोक का नाश होगा, इंद्र का पतन होगा। इस यज्ञशाला में गीदड़ रोएंगे। ब्राह्मण समुदाय की ओर से कठोर शब्दों के बाण बरसने लगे। ब्राह्मणों सावधान! इंद्र ने अपना खड़ग फिर उठा लिया। उससे अब भी त्रिसरा के रक्त की बूंदें टपक रही थीं। इंद्र ने गरज कर कहा, देवों के विरोध में बोलने वालों का मैं पहला शत्रु हूँ। यह यज्ञशाला अपवित्र नहीं हुई, त्रिसरा के रक्त से धो दी गई है। इस यज्ञशाला के लिए ही मैंने अपने पिता राजा घोष का वध किया था। इस यज्ञशाला की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए मैंने 100 पिताओं का वध कर सकता हूँ, 1000 राजाओं को मार सकता हूँ, 10,000 ब्राह्मणों को मार सकता हूँ और अपने जैसे लक्ष्य इंद्रों को भी अर्पित कर सकता हूँ। मैं किसी भी मूल्य पर यज्ञ परंपरा को सुरक्षित रखूंगा। यज्ञ होगा तो कोटि कोटि पिता होंगे, कोटि कोटि राजा होंगे, ब्राह्मण होंगे, पुरोहित होंगे। एक यज्ञशाला रहेगी तो असंख्य इंद्र आसन होंगे। जब तक यज्ञ है तब तक गण है, और जब तक गण है तब तक ब्रह्म है। ब्रह्म केवल ब्राह्मण में ही नहीं, प्रत्येक श्रेष्ठ जन में भी है। कुटिल, मिथ्याभाषी, विश्वासघाती कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता। हे देवगण, यदि मेरे इस कृत्य में कोई दोष ढूंढता है और उसमें से कोई भी यदि अपने आपको देवों के नायक पद का अधिकारी मानता है तो आगे आए। मैं इंद्र अभी अपना पद त्यागता हूँ। कोई भी आए और इंद्रासन ग्रहण करे, मैं उसके साथ हूँ। अपनी क्षमता अनुसार मैं देवों की सेवा करता रहूंगा, गण की सेवा करता रहूंगा। ऐसा कोई भी प्राणी चाहे वह किसी भी जाति का है, यदि देवद्रोही है, यज्ञ परंपरा का घाती है, तो मैं इंद्र उसका शत्रु हूँ। मैं उसका वध करूंगा। हम इंद्र के साथ हैं। इंद्र हमारा राजा है। मनु एक ओर से चिल्ला उठा। उसके धनुष की टंकार से यज्ञशाला गूंज उठी। इंद्र हमारा राजा है। दस्त्र बोल पड़ा। इंद्र हमारा राजा है। नासत्य भी बोल पड़ा। हम भी इंद्र के साथ हैं। तेजस्वी 49 मरुदगण चारों ओर से यज्ञशाला को घेर कर खड़े हुए। उन्होंने अपने कठोर खड़ग तान लिए। जो देवेंद्र का द्रोही है वह सामने आए और हमसे युद्ध करे। जो यज्ञ परंपरा का विरोधी है वह पहले आकर मुझसे टक्कर ले। मनु आवेश में था। हे पराक्रमी महाबली इंद्र, मैं महर्षि अंगिरा का वंशज योद्धा और ऋषि अग्नि तुझे अपना राजा मानता हूँ। मैं तेरा आह्वान करता हूँ, तू मधुर सोमरस का पान करके शक्तिशाली बन। देवों की रक्षा कर, धर्म की स्थापना कर, यज्ञ परंपरा का निर्वाह कर। तेरे शत्रुओं का पतन हो। हम सब तेरे साथ हैं। अग्नि ने घट उठाकर पत्थर का कटोरा सोमरस से भर दिया और इंद्र के होंठों से लगा दिया। इंद्र उसे एक ही सांस में पी गया। चारों ओर सन्नाटा। छन छन सांसें रुकी रहीं। प्राण सिमट गए। ब्राह्मणों के सिर झुक गए। इंद्र की एक और विजय हुई। इंद्र फिर सोच में डूब गया। गण के लिए पुरोहित की समस्या फिर खड़ी हो गई थी। कुछ सोचकर बोले, जब तक पुरोहित का पद रिक्त है, मेरी आज्ञा से अग्नि रस, अग्नि यज्ञ भाग बांटेगा। अग्नि, हाँ, वह भी आचार्य बृहस्पति की परंपरा का है। अग्निवंशी अग्नि को सोचकर बोला, मुझे आपकी आज्ञा श्रोधार्य है देवेंद्र, किंतु स्वयं आचार्य बृहस्पति होते तो अच्छा होता। सुना है वह आजकल जहाँ भी हैं प्रसन्न नहीं है। आश्रमों में वह मिल नहीं सकते, हमसे रूठ गए हैं। अकेलापन उन्हें सता रहा है। तो मैं भी आचार्य की खोज करूंगा। वही इस पद के अधिकारी हैं। इंद्र ने कहा, आप खोज करेंगे? आचार्य तो आपसे ही विशेष रुष्ट हैं। मैं उन्हें मनाऊंगा, उनसे क्षमा मांगूंगा। क्षमा? क्या इंद्र भी क्षमा मांगते हैं? हाँ,
देवों के हित के लिए इंद्र कुछ भी कर सकता है। देवों से हटकर उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आचार्य बृहस्पति ने जीवन भर देवगण का हित किया है, वे हमसे दूर कैसे हो सकते हैं? वे नीतिज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं। मैं उन्हें मनाकर लाऊंगा। और इंद्र पल भर में सबकी आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी देर में ही इंद्र पुनः प्रकट हुआ। देवगण देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उसके साथ खड़े थे आचार्य बृहस्पति। सब में उल्लास भर गया। सब इंद्र का जय घोष करने लगे। बृहस्पति की अभ्यर्थना की गई। इंद्र ने आचार्य बृहस्पति का फिर से पुरोहित पद पर अभिषेक किया। यह यज्ञ परंपरा फिर जीवित हो गई।